ये सच बात है कि सुनिधि जी शुरू से ही मुझे प्यार करती है, यानी मेरे गाने को। उदित नारायण ने करी सारी हदें पार, चलते कॉन्सर्ट में करी एक फीमेल फैन के लिप्स पर किस। उदित नारायण अपनी लाइव कॉन्सर्ट में कई बार फैंस के गालों पर, हाथों पर किस करते नजर आए हैं, पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। रिसेंटली हुए उनके कॉन्सर्ट में एक फीमेल फैन ने उनके साथ फोटो क्लिक करते हुए उनके गाल पर किस करी, पर उदित जी ने उनको पकड़कर सीधा उनके लिप्स पर ही किस कर दी। और उनकी इस अश्लील हरकत के चलते अभी वो काफ़ी चर्चा में हैं। उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उदित नारायण ने भी उन सवालों के जवाब देते हुए ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो एक तरीका था उनका अपने फैंस को प्यार और सम्मान देने का, और इसमें कुछ गलत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो बस किसी की साजिश है उनको नीचा दिखाने के लिए, और इसीलिए इस बात को इतना उछाला जा रहा है, जबकि ये तो बहुत आम बात है, कुछ गलत नहीं है, बस दिखाया जा रहा है। उनका ऐसा जवाब सुनकर उनके फैंस भी बहुत निराश हुए और उनकी इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी जायज़ नहीं मान रहे। उदित नारायण के करैक्टर पर पहले भी कई सवाल उठाए गए थे जब उनकी 2 शादियों का राज सामने आया था। उनकी पहली शादी के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने दूसरी शादी 1985 में दीपा से करी थी, जिनसे उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है आदित्य नारायण। 2006 में एकदम से उनकी पहली बीवी ने सबके सामने आकर अपनी और उदित जी की शादी का राज बताकर एक बड़ा धमाका कर दिया। उनकी पहली बीवी ने उन पर केस भी दर्ज किया था, जहां कोर्ट का ये फैसला था कि दोनों बीवियां उनके साथ रह सकती हैं, पर इसके बावजूद उदित नारायण सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहते हैं। इसके अलावा भी उनकी कई कंट्रोवर्सीज रही हैं, जिनमें से एक उनके अपने बेटे और बीवी के साथ हुई थी। आदित्य नारायण और उनकी मां ने उदित नारायण के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। आदित्य ने ये आरोप लगाया था कि उदित नारायण ने उन्हें और उनकी मां को पारिवारिक संवाद से बाहर कर दिया था। इसके अलावा उदित नारायण पर टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करी थी, और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भी आया था, जिसमें उनको पूरी इनकम शो करने को कहा गया था। और तो और उदित नारायण ने मीडिया के साथ भी कई बार टकराव किया है। उन्होंने मीडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे और उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाना चाह रहे थे। इसके अलावा भी उदित कई बार मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए हैं। जब मीडिया ने उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाया, तब उदित नारायण ने उन्हें अपना गुस्सा दिखाया है। उदित नारायण की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कई तूफान आए हैं, और अभी हुए इस किस इंसिडेंट ने उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में डाल दिया है। तो ये थे उदित नारायण के कुछ फेमस किस्से। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।